हेलो दोस्तों, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट एपिसोड 200 लाइक होने पे आएगा। स्माइलिंग फेस। चाहे 11 श्री का अपने दादा दादी से मिलना। अब तक अपने देख को देख सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार हैरान थे। अब आगे श्री ने सुमित्रा जी के गले लगी और फिर बारी बारी से अपने सभी से गले लगी। प्रीतम जी, प्रिया जी, गीता जी, सगर जी, फिर अपने भाइयों से भी कबीर, अबीर, वंश और शिवाश से गले लगी। शिबू दीदू, हमने आपको बहुत याद किया, आप नहीं थी तो मैं शैतानियां भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि आप आ गई। अब हम फिर से शैतानियां करेंगे। श्री हंसते हुए, हाँ बिल्कुल बच्चा, हम फिर से अपनी शैतानियां करेंगे। तभी सभी को एक लड़की की आवाज सुनाई दिया। ये आवाज किसी और की नहीं, हमारी सौम्या की थी। सौम्या मुंह बनाते हुए, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, सबको तो उनकी लाडो ही दिखाई दी। हाँ वही उसके पास खड़ी रावी बोली, हाँ यार हमें तो कोई प्यार नहीं करता। उसने भी मुंह बना लिया। वही उनकी बात सुनकर रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। हाँ तो श्री के साथ उसके दोस्त भी आए थे, करण और सिद्धांत भी। वही सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार भी उन चारों की तरफ देखने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, अब ये कौन है? अमरजीत जी, अरे हम अपनी प्यारी नातिन को और अपने रावी बच्चे को भूल सकते हैं? अपनी बाहों फैला दिया, जिसे देख सौम्या और रावी अमरजीत जी के गले लग गई। फिर सबने उनको गले लगाया। सिद्धांत ने करण से कहा, करण यार यहाँ तो सिर्फ इन्हें ही प्यार मिल रहा है, हमें तो कोई पूछा भी नहीं है। उनकी बात पर सुमित्रा जी बोली, अबे ओ नालायक को नाटक करने की जरूरत नहीं, आओ यहाँ। सब हंसने लगे। वही श्री उनको चिढ़ाते हुए कहा, पालतू लोगों को याद नहीं किया जाता है। वही श्री के बाद से रघुवंशी परिवार हंसने लगा। श्री भी शिबू से हाई फाई करके हंसने लगी। वही सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार उसे देखने लगे। इतने दिन बाद श्री की हंसी को सुन रहे हैं। वही श्री ने आई तक उन सभी को नहीं देखा था। सिद्धांत और करण भी सभी से गले लगे। तभी श्री को सत्यजीत जी ने आवाज दिया, बच्चे आप अपने दादाजी की याद आपको नहीं आया? श्री जो अपने परिवार से मिलने ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वहां और लोग भी मौजूद है। उसने उस तरफ देखा जहां से जानी पहचानी आवाज आई थी। उसकी नजरें सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार पर गया। वे हैरान हो गई पर फिर भी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और वे अपनी नज़र घुमा के देखा तो सब वहां थे। उसकी नज़रें एक पल के लिए वेद पर जा रुकी। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा लिया और अपने दादा दादी पर नज़रें कर लिया। उसने उनके पास जाके उनके गले लग गई। दादाजी, बच्चे आपने अपने दादा दादी को तो भूल गई। आप तो चली गई अपनी कसम देकर कि हम आपको ना ढूंढे, और एक बार भी आप हमसे मिलने नहीं आई। दादी माँ, हाँ आप तो हमें भूल ही गई। ये बोल के दादी माँ रोने लगी, जिसे देख श्री दादाजी से दूर होकर दादी माँ के गले लगा लिया। श्री उनको चुप कराते हुए कहा, दादी माँ, दादाजी आप दोनों को मैं कैसे भूलेगी? आप दोनों को कैसे लगा कि आपकी श्री आपको भूले गई? और रही आप दोनों से ना मिलने की, तो आप अच्छे से जानते हैं मैं क्यों नहीं आई। वही रघुवंशी परिवार समझ गए कि सिंघानिया परिवार ही के परिवार है जिसने अपनी बेटी को छोड़कर अपनी गोदली बेटी पर भरोसा किया। सिवाय दादा दादी को उनको पोती पर भरोसा किया था। श्री के बारे में रघुवंशी परिवार मौजूद सभी को पता था। श्री ने अपने बारे में बता दिया था, सिर्फ अपने पूर्वजन को छोड़ के। श्री अपनी दादा दादी से गले मिल के उनसे दूर हुए। तभी राजीव जी और रमा जी भी पास आके कहा, अपने बड़े दादा दादी से नहीं मिलेगी बच्चे, और उन्होंने अपनी बाहों के फैला दिया। श्री को याद आया ये दोनों भी उस पर ही भरोसा किया करते थे। पूर्व जन्म ने उन्हें ने भी उसका ही साथ खड़े थे। अपने दादा दादी के बाद किसी ने उस पर भरोसा किया था तो वे ये दोनों लोग थे। उसने अपने बड़े दादा और दादी के गला मिलाकर उनसे दूर हुई। श्री, आप दोनों कैसे हैं और आप लोग यहाँ कैसे? उसकी बात पर अमरजीत जी उनके पास आके बोले, लाडो आपके दादा और बड़े दादा बचपन के दोस्त हैं। हम तीनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ी भी किया है। पर ये तेरे दादा तो मूवी से थे, पर तेरे बड़े दादा भी अपने परिवार के साथ वही चला गया। पर हमारी दोस्ती आज भी कायम है और मैंने इनको महापूजा में शामिल होने के लिए बुलाया है। ये सुन के श्री ने हाँ में सिर हिला दिया। सत्यजीत जी ने अमरजीत जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, यार मैं बता नहीं सकता कि तूने मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया है। जब मेरी बच्ची को अपनों की जरूरत थी तो तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बच्ची को अपनों का प्यार दिया। अमरजीत जी ने उनके हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए कहा, यारा हमने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। लाडो तो हमारे महादेव का हमें दिया गया आशीर्वाद है और हमारे महल की जान है। उनकी बात पर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। तो वही कुछ लोगों का दिल में दर्द हो रहा था और हमारी निशा बेचारी का क्या ही कहना, उसका दिल जल के राख हो रहा था। तो श्री के माँ बाप और भाइयों का दिल में दर्द हो रहा था कि श्री उनकी जगह किसी और को माता पिता और भाई बोल रही है और उनकी तरफ तो देख भी नहीं रही।
वही हमारे वेद बाबू का क्या ही कहना, जो लक्की बचपन में उनके आगे पीछे वेदू करते नहीं थकती थी, आज वे एक नज़र तक नहीं देख रही है। 12 श्री का गुस्सा। अब तक श्री अपने दादा दादी से मिलती है, अब आगे श्री अपने दादाजी और दादी माँ से सालों बाद मिलकर खुश थी। तभी शीतल जी जो अपनी बेटी को सालों बाद देख के उसे गले लगा चाहती थी, पर उनकी बेटी तो उनकी तरफ गले लगाना तो दूर उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। जब उन्हें नहीं रहा गया तो वे श्री के सामने आ गई। वही अपनी माँ को अपने सामने देख के श्री उनको बिना भाव से उनकी तरफ देखने लगी। वही सब भी शीतल जी को देखने लगे। शीतल जी ने श्री को अपने गले लगाने के लिए एक कदम लिया, वैसे ही श्री उनसे 4 कदम दूर होगी और उनकी तरफ बिना भाव के बोली, मिसेज सिंघानिया, मुझे पसंद नहीं मेरे परिवार के अलावा कोई मेरे पास आए और गले लगाना तो दूर की बात है, और आप मेरी कुछ नहीं है तो किस हक से आप मुझे गले लगाने आए हैं? मुझे तो याद नहीं कि हमारा कोई ऐसा रास्ता है। ये बोल के गुस्से से उन्हें देखने लगी। वही उसकी बात से शीतल जी के आंखों से आंसू बहने लगे। श्री के पिता उसके पास आके शीतल जी को थाम के बोले, प्रिंसेस। उनके इतना कहते हैं श्री जोर से अपने गुस्से बोली, मिस्टर सिंघानिया, खबरदार, जो मुझे प्रिंसेस कहा तो मैं आपकी प्रिंसेस मैं नहीं। उसने निशा की तरफ इशारे से बोली, ये है आपकी प्रिंसेस और मेरे साथ आपका कोई रास्ता नहीं है, और जिस लड़की से आपका रिश्ता था उसका मैंने आज से 7 साल पहले दाह संस्कार कर दिया था। आज जो आपके सामने खड़ी है श्री सिंघानिया नहीं, श्री राघव रघुवंशी है, राजस्थान के हुकुमशाह की बेटी और राजस्थान की लाडो हुकुम है, और अगली बार मुझ पर कोई हक जताने की कोशिश से भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनों के लिए सिर्फ मासूम हूँ, गैरों के लिए हाथलेस लाडो हुकुम हूँ। वही उसकी बात से अमर जी और शीतल जी को बुरा लग रहा था, उनको ही नहीं सिंघानिया परिवार के सभी को बुरा लग रहा था। पार्थ श्री के पास आके बोला, गुड़िया, इतना बोल के ही चुप हो गया, क्योंकि श्री अपनी नफरत और गुस्से से भरी आंखों से देखने लगी। वही पार्थ का दिल में एक तेज दर्द हुआ। जिस आंखों में अपने लिए प्यार सालों पहले देखा करता था, आज उसी आंखों ने नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं है। श्री गुस्से से पार्थ को देख बोली, मिस्टर पार्थ सिंघानिया, लगता है आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी। जो आप मुझे निकनेम से बुला रहे हैं तो मेरी बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे पसंद नहीं कोई गैर मुझे निकनेम से बुलाए। जैसे मैं इस राजस्थान की लाडो हुकुम हूँ, वैसे ही आप सब के लिए लाडो हुकुम हूँ मैं। तो अगली बार से ध्यान रखना आप सब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहना आप सब, यही सब के लिए अच्छा होगा। ये बोल गुस्से से कांप रही थी जानकी जी वे श्री के पास आ गई और उसे अपनी तरफ करके उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर के बोली, लाडो, आपको पता है ना, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है, चलाया शांत हो जाइए। वही श्री अपनी मासा को अपने पास आके उसका गुस्से को शांत करते देख उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वही सूर्यवंशी परिवार और सिंघानिया परिवार देखते ही रह गए। जो लड़की अभी गुस्से से आंखों से अंगारे बरसा रही थी, जानकी जी उसको शांत करते ही बिल्कुल पानी की तरह शांत हो गई। वेद जो एकटक श्री को देख रहा था, वे देख सकता था कि रघुवंशी परिवार श्री के लिए क्या मायने रखता है, पर उसे भी अपने दिल में बेचैनी हो रही थी। उसकी आंखों में वे अपने लिए भी नफरत देख लिया था। वही जानकी जी श्री से बोली, लाडो, जाओ फ्रेश हो के आओ, तब तक हम सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाते हैं। आप तो इतना लंबा सफर से आए हैं, भूख लगी होगी ना। आप अपने कमरे में जाइए और फ्रेश होके आइए। सौम्या, रावी, आप सभी आइए। उनकी बात पर श्री ने सिर हम में हिला दिया और सौम्या और रावी के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई, और करण और सिद्धांत भी चले गए। सबके लिए यहाँ कमरे थे, जब भी वे श्री के साथ आते थे वे रही रहते थे। वही उन सब के जाने के बाद जानकी जी सिंघानिया परिवार की तरफ अपना रुख किया और अपनी कठोर से बोली, आप सभी से एक बात बता देते हैं, हम अपनी को छोटी सी खरोंच बर्दाश्त नहीं है, और आप सब की वजह से मेरी लाडो को तकलीफ हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए मेरी लाडो से दूर रहिए, यही अच्छा होगा सभी के लिए। वही सभी उनको देखने लगे। जानकी जी प्रिया जी को किचन में आने को बोल के चली गई, उनके पीछे प्रिया जी और गीता जी भी किचन में चली गई। वही जो निशा कब से श्री को देख के गुस्से से पागलपन होने वाली थी, वे सबसे सामने अच्छी बनने के लिए अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए मासूम बनके बोली, माँ पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं आप सब की जिंदगी में आती ना, ये सब होता सब मेरी वजह से हो रहा है। वही सब उसकी तरफ देखने लगे। रघुवंश परिवार को तो उसका ये नाटक देख के ही समझ गए कि ये कैसे मासूम बन के सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को अपने पर भरोसा करने पर मजबूर करती है। अगर उनकी लाडो ने सालों पहले इस लड़की का सच उनको नहीं बताया होता कि कैसे उसके ही परिवार के नजरों ने गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया और बाद में मासूम बनकर अच्छी बन जाती थी और उनकी लाडो गुनाहगार बन जाती थी। वही सिंघानिया परिवार ने एक नज़र उस देखकर सभी अपने कमरे में चले गए।
यहाँ तक कि उसके माँ पापा और भाई भी कि किसी को भी कुछ कहने का मन ही था। निशा उन सभी को जाते हुए देखती रह गई। वे भी अपना पैर को गुस्से से पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। चौथी, श्री और राघव जी की बातें और जानकी जी का गुस्सा। अब तक श्री को शांत करके जानकी जी उसे कमरे में जाने को कहती है। अब आगे रघुवंशी महल डाइनिंग एरिया। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ गए। तभी श्री जानकी को आवाज देती हुई आई। सब उसकी तरफ देखने लगे। श्री ने इस समय बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने हल्के पिंक कलर का सिंपल लेकिन खूबसूरत राजस्थान लहंगा पहना था। वेद बाबू अपलक उसे देख रहे थे। वहीं निशा का तो दिल जल के राख हो रहा था बेचारी। श्री डिनर टेबल के पार आके बोली, मासा कहो आप देखो ना, ये बाल मुझसे गुम नहीं रहे हैं, गुद दो ना। जानकी जी किचन से आते हुए कहा, लाडो आपको कितनी बार कहा है बालों को बांधना सीख लीजिए। ये बोल के उसको चेयर पर बैठाकर उसके बालों को एक चोटी बनाने लगी। श्री के बाल काफी लंबा और घना था। श्री को चोटी बनानी नहीं आती थी, जानकी जी ही बनाती है। श्री, मानसा में की चोटी बनाना सीखिए आप हो ना मेरे बालों को बनाने के लिए। ये बोल के अपनी आंखों को मटकाने लगी जिसमें वे बहुत प्यारी लग रही थी। जानकी जी उसके बालों को बांध के उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, आप कब सुधरेगी। उनकी बातों पर श्री नौटंकी करते हुए बाली, हमने भी सोच की सुधर जाए पर तभी मेरे दिल ने बोला, पगली तू बिगड़ी ही कब थी। उसकी नौटंक देख के रघुवंशी परिवार हंसने लगे। वहीं सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार देखते ही रह गए और सोच रहे थे कि श्री जब उनसे बात किया था तब वे कितनी हार्टलेस तरीके से बात कर रही थी, वहीं अब वे रघुवंशी परिवार से बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह बातें कर रही है। वही जानकी जी अपना सिर पिट लिया और ना ने अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रही है इसका कुछ नहीं हो सकता। वे किचन में चली गई। श्री जो राघव जी के पास के चेयर पर बैठी थी, वे राघव जी को अपनी तरफ खिंच के धीरे से उनके कानों में बोली, अरे बाबा साहब आप एक बात बताइए, आपको ये हीटर ही मिली थी शादी करने को, जब देखो डांटती रहती है। आप ही कब सुनेगी तो आप ही कब सीखेगी। इस मासूम सी बच्ची पर अत्याचार करती है, आप इनको झेलते कैसे हो। ये बोल के अजीब गरीब मुंह बनाने लगी। राघव जी भी मासूम सा फेस बना कर बोले, हम क्या ही कर सकते, लाडो कहने हैं ना प्यार अंधा होता है, इसीलिए आपकी मासा से प्यार हो गया, जिसकी साजा आज भी भुगत रहे हैं। राघव जी ऐसे मासूम बन के बोल रहे हैं जैसे जानकी जी ने न जाने कितने उन पर कितने अत्याचार किया है। वही जो जानकी जी उन दोनों लोगों के पीछे से सारी बात सुन रही थी, वे दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। वही सब जो उन दोनों लोगों की बातें सभी ने ही सुन लिया और जानकी जी को उसको घूरते हुए देख रहे थे। वे सब अपना मुंह दबान हंस रहे थे। बेचारे राघव जी, लगता है वे आज अपनी बीबी के हाथों से पिटाई होने वाली है उनकी। श्री अपने बाबा साहब को दिलासा देते हुए बोली, सही कहा बाबा साहब, क्या ही कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। और उनके कंधे को सहलाते हुए बोली, महादेव जी आपकी रक्षा करे मासा से। श्री तो ऐसे बोल रही थी जैसे सच में जानकी जी राघव जी पर अत्याचार करती है, इसीलिए महादेव को रक्षा करने का प्रार्थना कर रही हो। अब उसे क्या पता कि उसकी प्रार्थना भी राघव जी को जानकी जी के कहर से नहीं बचा सकता। तभी उन दोनों लोग को जानकी जी गुस्से आवाज सुनाई दिया। उनकी तो सिटी पिटी गुल हो गई। वे दोनों लोग अपने पीछे देखा जहां जानकी जी गुस्से लाल पीली हो रही थी। राघव मुंह रोने जैसा हो गया जानकी जी को देख के। अब बेटी के चक्कर में बीबी की को गुस्सा दिला दिया। जानकी जी, अच्छा तो बाप बेटी को मैं हिटलर लगती हूँ और आप मुझे झेल रहे हैं। उनकी बात पर राघव जी तुरंत उनके पास आके उनके हाथों को थाम के बोले, अरे हुकुम रानी साहब, आप तो हमारी जान है, हम ऐसे बोल सकते हैं भला। राघव जी जानकी जी को मानते हुए कहते हैं। वही सबको राघव जी पर हंसी आ रही थी। श्री भी अपनी मासा को पास जाके उनको एक तरफ के गले लगाते हुए कहा, हाँ मासा, हम और बाबा सा तो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप हिटलर थोड़ी हो, आप तो हमारी प्यारी सी मासा हो। ये बोल मासूम सा फेस बना लिया। वही जानकी जी उन दोनों लोग से अपने को छुड़ाते हुए कहा, जरूरत नहीं है हमें मक्खन लगाने की। और क्या कहा, हम अत्याचार करते हैं आप पर, हम आपको बताते हैं अत्याचार किसे कहते हैं। चंदा, अपने हुकुम सा के लिए करेले का जूस तैयार कीजिए। ये सुन के जहाँ राघव जी का मन रोने का कर रहा था, वही श्री आपने बाबा सा को तरस भरी नजरों से देख रही थी और सब राघव जी के हालत पर मुहदबान हंस रहे थे। और वही सिंघानिया परिवार और सूर्यवंशी परिवार उनका नोक झोंक देख रहे थे। वेद के फेस पर तो श्री और राघव जी के हालत पर मुस्कान कुछ पल के लिए आ गई थी। उसने जल्दी से छुपा लिया और उनकी नोक झोंक देखने लगा। और वही अमर जी और शीतल जी अपनी नम आंखों से अपनी उस बेटी को देख रहे थे जो उनसे काफी दूर हो गई थी। नहीं तो आज राघव जी और जानकी जी की जगह वे होते शायद और उनकी बेटी के पास होती। वही बेचारे राघव जी मन मार के चेयर पर बैठ गए। श्री भी अपनी जगह बैठ गई और अपने बाबा सा को देख रही थी। राघव तो उस डिश को देख रहे थे जो जानकी जी उनके पास रखा था। सब अपना खाना खाने लगी। श्री भी अपना खाना खाने लगी।
राघव जी को देख जानकी जी बोली, चलिए हुकुम साहब जल्दी से इसे खत्म कीजिए, नहीं तो आज आप कमरे के बाहर रहने को तैयार रहना। वही राघव जी जल्दी से बोले, नहीं नहीं मैं पी रहा हूँ। ये बोल के उन्होंने गिलास उठा के एक ही सांस में पी गए। वही हैरानी से उनको देख रहे थे कि कैसे सिर्फ कमरे से बाहर रहने की बात सुनकर करेले का जूस एक ही सांस में पी लिया। ऐसे ही सबका ब्रेक फ्राट हो गया और सब हाल में आ गए। वही राघव का मुंह पूरा कड़वा हो गया था तो श्री अपनी मासा को मनाने का तरीका ढूंढ रही थी। जब 14 ओ में माँ, अब तक श्री अपनी मासा को मनाने की कोशिश कर रही है। अब आगे श्री जानकी जी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे घूम रही थी और बोल रही थी, श्री मैया मान जाना, अपनी लाडो को माफ कर दे। ये बोल के उनके आगे आके अपने कान पकड़कर मासूम सा फेस बना के खड़ी हो गई। जब भी जानकी जी श्री से नाराज होती थी तो श्री उनको मैया कह के मनाती थी। जानकी जी नारगजी से देख बोली, मुझे थारे से कोई बात न करनी से उसके बगल से निकल के जाके हाल की झूला पर बैठा गई। वही माँ बेटी का रुकना मनाना सब देख रहे थे, तो कोई खुशी से देख रहा था तो कोई उदासी से तो कोई जलन से। आप सब जानी गए होंगे कौन खुश है तो कौन उदास और कौन जल रहा है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जहाँ रघुवंशी परिवार खुशी से देख रहा था और वही सूर्यवंशी और सिंघानिया परिवार उदासी से, तो वही बेचारी निशा जलन से देख रही थी। श्री जानकी जी के पास जाके उनको झूला झुलाते हुए उनको मनाने की कोशिश कर रही थी, तो जानकी जी झूला से उठने लगी। देख के जल्दी से श्री उनके पास बैठ के उनको एक से गले लगाते हुए गाने लगी, जब सर पर हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल हुआ अंधेरा, तेरी उंगली मेरी राहे, मेरा घर है तेरी बाहे, तेरा गोद में मेरी दुनिया, तेरा आसमां, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। श्री जानकी जी के आंचल को अपने सिर पर रख के आगे गती है। माँ कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में, माँ तेरे एक इशारा काफी है कोई बात को समझाने में, माँ कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में, माँ तेरा एक इशारा काफी है कोई बात को समझाने में, तेरे आने से पहले ही तेरी खुशबू आ जाती है, इतनी सारी खुशियाँ बातला दे तू कहाँ से लाती है, किस गुल्लक में करती तू इतना प्यार जमा, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। उसने जानकी जी को पीछे बाहों में भर के गा रही थी। जानकी का गुस्सा अपनी लाडो के इतने प्यार से मनाने से गायब हो गया। उन्होंने उसको अपने आगे करके उसका सिर प्यार से चूम लिया। वही श्री के रघुवंशी परिवार के सभी बच्चे आके जानकी जी और श्री का गोल घेरा बना के गाने लगे और श्री के दोस्त भी थे। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, बढ़ता दिल परिक्रमा करते दिल। फिर सभी बच्चों ने जानकी जी और श्री की गुप हक कर लिया। प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी भी आ गई गुप करने के लिए। वही अमरजीत जी और समीक्षा जी खुश थे अपने बच्चों का प्यार देख के, और वही राघव जी, सगर जी और प्रीतम जी, राणा जी अपने बच्चे और बीबीसी को प्यार से देख रहे थे। वही श्री के दादा दादी और उसके बेटे दादा दादी खुश थे अपनी श्री को इतना खुश देखकर। वे मन ही मन महादेव को धन्यवाद करते कि श्री को इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। तो वही निशा का तो गुस्से से बुरा हाल था। वे श्री को इतना खुश देख जलन और गुस्से से पगल हो रही थी और मन ही मन बोली, जितना खुश होना है हो लो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। जैसे पहले तुमसे सब कुछ छीना था वैसे ही इस खुशियों को मैं छीन लगी। बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाती हूँ। बेचारी को क्या पता कि श्री वे मासूम श्री नहीं है जिससे कोई भी उसकी खुशियों को ग्रहण लगा सके। वे ग्रहण लगाने वाले की जिंदगी में ग्रहण लगा देगी। बेचारी निशा, अब उसे पता चलेगा कि उसने जिसे वे कमजोर समझ रही है वे उसकी जिंदगी में तूफान बन के आ गई है, जिससे उसकी सुख चैन सब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अमरजीत जी बोले, चलाए अगर आप दोनों का रुकना मनाना हो गया हो तो हमें लाडो से बात करनी है तो सभी लोग बैठ जाए। उन्होंने श्री को अपने बगल में बैठने को बोला। श्री भी अपने दादा साहब के बगल में बैठ गई। अमरजीत जी उसके हाथों को अपने हाथों ने लेके बोले, लाडो आप हमारे कुल देवी पूजा के बारे में जानती है ना, जो 10 सालों बाद होता है उसके परंपरा के बारे में भी पता है ना, जिसमें हुकुमसा का पहला संतान ही करता है। उनकी बात पर श्री ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगी।
वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को लगा कि अमरजीत जी श्री को शायद मना करे गए उस पूजा में बैठने से कि राघव जी और जानकी जी का पहली संतान शिवास है। श्री तो सिर्फ गोद ली गई बेटी है। वही निशा खुश हो रही थी, उसे भी इस पूजा के बारे में अपनी माँ के पता चला था। उसका नियन भी वे खुश हो रही थी कि श्री को उस पूजा में न बैठने को बोल के उसे उसकी जगह का पता चलेगा कि वे सिर्फ रघुवंश परिवार गोद ली गई बेटी है। पर उसकी खुशी कुछ ही पल की थी जब उसने अमरजीत जी के आगे की बात सुन के उसका चेहरा काला पड़ गया। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार हैरानी से अमरजीत जी को देखने लगे। अमरजीत जी, हम सब का ये फैसला है कि आप इस पूजा में बैठेगी कि आप ही राघव और जानकी बेटा की पहली संतान है और आप ही इस पूजा में बैठेगी। श्री ने अपने बाबासा की और मानसा तरफ देखा और बोली, बाबासा मानसा, आप भी यही चाहते हैं कि हम बैठे इस पूजा में? राघव जी और जानकी जी अपना सिर हाँ ने हिला दिया तो श्री ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, हम बैठेंगे इस पूजा में। उसकी बात पर रघुवंशी परिवार खुश हो गई। श्री आगे बोली, पर हमारे साथ हमारा भाई भी बैठेगा। जितना हक मेरा है उससे कई ज्यादा हक मेरे शिबू का है। उसकी बात पर सभी के चेहरे मुस्कान आ गई। वही शिबू अपनी दादी के पास आके बोला, दीदू, मेरे हक से ज्यादा हक आपका है तो आप ही इस पूजा में बैठेगी, समझी? वही उसकी बात पर श्री कुछ बोलने को हुई तो शिबू बोला, बिल्कुल नहीं, आपको हमारी बात माननी होगी, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बोल के मुंह फुला लिया। उसकी बात सुनकर के और उसका मुंह फुला देख के श्री ने एक गहरी सांस लिया और हाँ बोल दिया। उसका हाथ सुनकर शिबू खुश होके उसके गले लग गया। वही राघव जी और जानकी जी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। 15 महागुरु से मिलने जाना। अब आगे। शाम का समय, राजस्थान, रघुवंशी महल। श्री का कमरा काफी यूनिक था और खूबसूरत भी। श्री के मास्टर बेड के ठीक ऊपर एक खूबसूरत सा झूमर था। बेड के पीछे दीवार पर एक बड़ा सा पिक्चर था जिसने श्री ने अपने परिवार के साथ का पिक्चर लगवाया था। उसने एक बाथरूम और कोजेट रूम भी था। उसके रूम के बाएं तरफ की दीवार पूरी कांच की एक खूबसूरत सा था जिसके अंदर पानी और लाइटिंग और डिजाइन थे जिससे श्री के कमरे की खूबसूरत में चार चांद लगा रहे थे कि तभी उस कांच के दीवार के पानी था वे गायब होने लगा और वे कांच का दीवार एक ग्रेट की तरह बिचके से खुला और उसमें से श्री बाहर आई। वे कांच का दीवार फिर से पहले जैसा हो गया और कोई भी ये जान नहीं सकता कि ये कहाँ का दीवार दिखने वाला सीक्रेट रूम का ग्रेट है। श्री उस रूम से बाहर आई ही थी कि वहाँ फुलवा आते हुए कहा, जी साहब को दादा सा बुला रहे हैं, वे महागुरु जी के सेवक आए हैं। श्री, अच्छा चलाए, हम कुछ समय में आते हैं, और बाथरूम में चली गई। फुलवा नीचे आई तो गीता जी बोली, फुलवा, आपने लाडो को बोल दिया कि महागुरु के सेवक आए हैं? फुलवा, जी बुआ सा, हमने जीजी सा को बोल दिया है, उन्होंने कहा कि वे कुछ समय में आती है। वहाँ सब मौजूद थे, बस वहाँ पर निशा, पायल, मिली और वेदाशी नहीं थे। वे अभी भी महल को अच्छे से घुमा नहीं था तो महल घूमने में लगी थी और वेद अपने रूम में अपने काम कर कहा था। पार्थ भी वही था। वे दोनों पास में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वे लोग अपना काम करके वेद के रूम से निकले। तभी श्री अपने रूम से निकल के उस तरफ आ रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास आए तभी वहाँ पर दूसरी तरफ से वेद और पार्थ भी आ गए। श्री की एक उनको नजर देख के उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उनके पास से निकल के सीढ़ियों से नीचे आ गई। वही वेद के दिल में दर्द सा हुआ। वे तो श्री को खुद के पास इग्नोर करके जाना उसे दिल में बेचैन कर दिया था और वही पार्थ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज उसकी खुद की बहन उसको ऐसे नजरअंदाज कर किया जैसे वे उसको दिखा ही नहीं। अब उसको समझ में आ रहा था कि सालों पहले अपनी बहन को वे नजरअंदाज करता था तो उसे कैसा लगता था। उसकी आंखें नम हो गई। वही श्री नीचे आके एक सोफे पर बैठ गई। वही अब सब आ गए थे। निशा, पायल, मिली और देवाशी भी वहां आ गए थे। तभी श्री को देख के महागुरु के सेवक बोले, हर हर महादेव, लाडो हुकुम। श्री ने भी बोली, हर हर महादेव। बोलिए, आपके यहाँ आने का कारण बताए। सेवक, लाडो हुकुम, जैसा कि आप जानती है कि इस पूजा में आप बैठ रही है इसलिए गुरुदेव वे आपसे मिलना चाहते हैं और चलते हैं कि इस पूजा की तैयारी आप अपने निगरानी में कराए और उन्होंने आपको बुलाया है। श्री, ठीक है, जैसा गुरुदेव चाहते हैं वैसा ही होगा। हम स्वयं इस पूजा की तैयारी करवाएंगे और गुरुदेव से मिलेंगे। फिर वे राघव जी की ओर देख बोली, बाबा साहब, हम कुलदेवी मंदिर जा रहे हैं गुरुदेव से मिलने, पूजा की तैयारियां देखने। तो अभी श्री को देख बोला, लाडो, हम भी चलते हैं, आपके साथ आपकी मदद हो जाएगी। तभी कबीर भी बोला, हाँ लाडो भाई सा सही बोल रहे हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं। ये देख के वंश और शिबू भी जाने के लिए कहा कि तभी सौम्या, करण, रावी और सिद्धांत भी तैयार हो गए। तो श्री ने हाँ ने सिर हिला दिया और वे लोग जैसे ही जाने लगे कि पार्थ बोला, क्या हम भी चल सकते हैं? वही उसकी बात पर श्री के कदम चलते हुए रुक गए। वे बिना पीछे देखे बोली, जिसको आना है वे आए, मैं कि किसी को मंदिर जाने से रोकती, सब मुझसे जितना हो सके दूर रही। ये बोल के महल के बाहर निकल गई। पार्थ बस देखता रह गया कि निशा उसके पास आके बोली, भाई चलाए, हम भी चलना चलते हैं। तो अर्थ भी बोला, हाँ मैं भी चलूंगा।
तो मिली पायल और देवाशी भी तैयार हो गई। तो पार्थ ने वेद की तरफ देख बोला, तू भी चलेगा? तो वेद ने सिर्फ सिर हिला दिया। वे सब भी कुलदेवी मंदिर के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद वे सब कुलदेवी के मंदिर पहुंचे। वे मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, लगभग 60 सीढ़ियां थी। मंदिर के पारगण में जाने के लिए चिदनी पती थी। सबकी गाड़ियां मंदिर के सामने रुकी। सब अपनी गाड़ियों से उतरे और मंदिर की सीढ़ियां चलने लगे। वही वहां पर जो भी लोग मौजूद थे वे सब अपनी लाडो हुकुम का अभिवादन कर रहे थे। वही वेद श्री के लिए लोगों का उसके सम्मान के लिए उसके आगे सिर झुका रहे थे। ये देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वही पार्थ, अर्थ, सार्थक, मिली, पायल, देवाशी देखते ही रह गए और सोच रहे थे कि श्री का यहाँ कितना सब मानते हैं। वही निशा तो गुस्से और जलन से पागल हो रही थी, उससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था।